अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कलमी टिक्का बनाने की बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए है 1 किलोग्राम चिकन की ड्रम स्टिक्स। आप चाहें तो इसको बोनलेस में भी बना सकती हैं और चेस्ट पीस में भी इसको बना सकती हैं। आपने इसके डीप से कट लगा लेने हैं ताकि जो मसाला है इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए और ये टेंडर और जूसी से बने, अंदर से ये कच्चे भी ना रहें। तो सारी जो मेरे पास ड्रम स्टिक्स थी उनको मैंने डीप करके कट लगा लिया था और बस अब ये मैरिनेशन के लिए तैयार हैं। इनको मैंने पहले से धोकर अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया। 1 कप लिया है मैंने दही का, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। साथ में जाएगी 1 अंडे की जर्दी। इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। काजू हैं 2 टेबलस्पून, उसका पेस्ट मैंने लिया था। गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा कुटा हुआ और 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायका, 1 चम्मच इसमें डालेंगे सूख मिर्च का पाउडर। दरदरा कुटी जो सुरख मिर्च होती है वो भी हाफ़ टेबलस्पून और अदरक और लहसुन का पाउडर मैंने इसमें 1 टीस्पून करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। बस हमारी ये जो ज़बरदस्त सी मैरिनेशन है वो रेडी हो गई है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जी हम इसकी कोटिंग करेंगे चिकन की। सारा जो चिकन है इसमें हम ऐड करके इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। आप इसको हाथों की मदद से भी अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर सकती हैं और ये जो सारा मसाला है आपने इसको इसमें अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। 2 लेमन लेकर मैंने उनको जो जूस है वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। इससे भी चिकन जो है ये टेंडर भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब आपने करना क्या है कि इसको आपने अच्छे तरीके से लगाने के बाद तकरीबन आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए इसको आपने साइड पर रख देना है ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। अब आप चाहें तो इसको कोयलों पर भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसको फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। लेकिन इसमें आपने ऑयल जो है ये बहुत ही कम इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जो ऑयली होते हैं ये फिर बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना। बस आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम पर थोड़ा सा ऑयल लेकर इसमें आपने इसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो फ्लेम है उसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। मीडियम से लो फ्लेम पर आपने इसको ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको कुक कर लेना है। एक दफ़ा एक साइड से जब आप इसको कुक करेंगी तो फिर आपने दूसरी साइड से इसको फ्लिप कर देना है और फिर दोबारा से आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। अगर आपकी मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा है तो ये चिकन जो है ये ईज़िली आपका 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा टाइम दिया है मैरिनेट होने के लिए तो फिर आप इसको थोड़ी देर ज़्यादा ढककर पकाएंगी तो तब ये अंदर से बिल्कुल ही जूसी और टेंडर बनेगा। और ढककर बनाने से ये जो है ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं हो जाता, सॉफ्ट भी रहता है। और इसका जो पानी है उसी पानी में ही जब ये ड्राई होगा तो ये सारा जो इसका मसाला है वो भी इसके अंदर जज़ब हो जाएगा और ये अंदर से बहुत ही टेंडर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट और इससे आपका जो चिकन है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आपने इसमें इसको धुआं देना है कोयले का और एक हम जलता हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर हम 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो ऑयल के डालेंगे और आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढक देना है। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देनी है। 4 से 5 मिनट के बाद जब आप इसका ढकना उठाएंगी तो आपको लगेगा कि आपने इनको कोयलों पर बनाया था। इस तरह से इसके अंदर जो है ये कोयलों वाला टच भी आ जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी बनते हैं। आपने इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।